तिरुपति बालाजी की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कहानी में तिरुपति बालाजी की महिमा, उनकी पूजा अर्चना और उनके मंदिर की अद्भुत कहानियाँ शामिल हैं। तिरुपति बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित है। इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर या श्री वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तिरुपति बालाजी के इतिहास का उल्लेख विभिन्न पौराणिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का प्राकट्य कलियुग में माना जाता है, जब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। कहानी के अनुसार एक बार ऋषि भृगु ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे पहले ब्रह्मा और शिव के पास गए, लेकिन दोनों ने उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दिए। तब ऋषि भृगु भगवान विष्णु के पास पहुँचे, लेकिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में विश्राम कर रहे थे और उन्होंने ऋषि भृगु को तुरंत पहचान नहीं पाया। इससे नाराज होकर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी छाती से ऋषि के पैर को धीरे से हटाते हुए उनकी जांघों को दबाया, जिससे ऋषि की तीसरी आंख खुल गई। इसके पश्चात ऋषि भृगु को अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। इस घटना से देवी लक्ष्मी को क्रोध आया और वे बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। भगवान विष्णु भी उनके पीछे पृथ्वी पर आ गए और तिरुपति पर्वत पर वास किया। यहाँ उन्होंने एक योगी के रूप में तपस्या की और देवी लक्ष्मी के लौटने का इंतजार किया। इस समय भगवान विष्णु जी को तिरुपति बालाजी के रूप में पूजा जाना शुरू किया। तिरुपति बालाजी का मंदिर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी वास्तुकला और कला का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति है, जिसे शेषनाग के सिरों के नीचे विराजमान दिखाया गया है। यह मूर्ति बहुत ही सुंदर और आभायुक्त है। कहा जाता है कि भगवान बालाजी की मूर्ति स्वयंभू है, यानी यह स्वाभाविक रूप से प्रकट हुई है और किसी मानव द्वारा बनाई नहीं गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए विशेष नियम और प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के अभिषेक, आरती और नैवेद्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध सेवा सुवर्णार्चना सेवा है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। तिरुपति जी में बाल दान भी किए जाते हैं। बाल दान देने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था। लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में विभिन्न पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख उत्सव ब्रह्मोत्सव है, जो हर साल सितंबर से अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है।
इस उत्सव के दौरान भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को विशेष रूप से सजाया जाता है और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है, एक अर्ध सरकारी संगठन है जो मंदिर के सभी कार्यों का संचालन और प्रबंधन करता है। मंदिर की संपत्ति और दान का उपयोग धार्मिक, शैक्षिक और समाजसेवी कार्यों में किया जाता है। आज तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है और यहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का उपयोग करके मंदिर के दर्शन और प्रबंधन को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। यहाँ पर भक्तों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे ऑनलाइन दर्शन बुकिंग, आवासीय सुविधाएं और प्रसाद की व्यवस्था। तिरुपति बालाजी की कहानी एक प्रेरणादायक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।